हाय एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो देखिए गाइज, अगर आप अपना काम पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से और बहुत ही स्मार्ट तरीके से करेंगे तो पब्लिक आपको कहाँ कहाँ से ढूंढ नहीं लेती है। आज मैं आपको यही एक एग्जांपल बताने के लिए इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, मैं अपना चैनल पर काम करती हूँ, तारा मधु की रसोई जो मेरा चैनल है, बेकिंग चैनल है। ये मेरा दूसरा चैनल है और तारा मधु की रसोई पर मैं बेकिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो जो भी केक के ऑर्डर्स आते हैं उनको मैं शूट करती हूँ अपने मोबाइल से और फिर उनको केक तो डिलीवर करती हूँ, साथ में यूट्यूब पर मेरी एक वीडियो हो जाती है जिसका एडिटिंग का, जिसका थंबनेल का, जिसका सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो इसी तरीके से ऐसे ही मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना मेरा, हम जहाँ रहते हैं गुवाहाटी में, इसका कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट डालिए सो दैट जो गुवाहाटी में लोग रहते हैं उनको भी पता लगे कि भाई यहाँ एक होम बेकर है और वो अपना काम करती रहती है। तो हस्बैंड बोले, अरे गुवाहाटी में तो इतने सारे लोग हैं, तुम्हें कोई क्यों कांटेक्ट करेगा अपने ऑर्डर के लिए। तो मैंने कहा नहीं, क्या पता किसी को नहीं पता हो कि भाई होम बेकर से भी कई लोग केक बनवाना चाहते हैं और सबकी रिक्वायरमेंट अपनी अपनी होती है। कई बार बेकरीज में केक नहीं बनते, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है स्टेट में, कभी कभी ये सब बंद होते हैं, तब हम लोग ही काम आते हैं। और ऐसा हुआ भी है फ्रेंड्स, कोविड के टाइम पर तो बहुत ऐसा हुआ। तो जस्ट मैंने ऐसे बोला था और उन्होंने डाल दिया गूगल पर कि यहाँ पर ये लोकेशन है और ये होम बेकर और ये इस तरीके से हम केक बनाते हैं। तो इसी चैनल्स के थ्रू फ्रेंड्स मुझे एक केक का ऑर्डर मिला है, एक नहीं 2 केक के ऑर्डर मिले हैं। और ये जो केक है ना फ्रेंड्स, ये मुझे किसी ऑलिव शेड, पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, पूरी डिटेल मुझे नहीं पता, बट उन्होंने ऐसे ही अपना बताया था। फ़ोन पर थे तो मैं ढंग से सुन भी नहीं पाई और बस उन्होंने बोला कि आपका ये चैनल है। तो मैंने बोला ये मेरा चैनल है और आपको, बोले हमें केक चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, आप कहाँ रहते हो। तो जब उन्होंने अपनी लोकेशन बताई तो मेरे घर से लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की दूरी पर थी। तो अंदर ही अंदर मैंने सोचा ये मुझे केक के ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, ये जिस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ तो बहुत दुनिया भर की बेकरीज होंगी, वहाँ क्यों नहीं लेते। फिर मैंने ऐसा पूछा कि आप मेरे को ये स्पेसिफिकली ऑर्डर दे रहे हैं तो ऐसा कोई रीज़न है इसका। तो बोले नहीं नहीं, हमारा जो हमें जिस थीम पे केक चाहिए ना वो हमने पता किया तो वो बन नहीं पा रहा है। तो मैंने बोला ऐसा कौन सा थीम है जो बेकरी वाले नहीं बना पा रहे। बोले थीम वीम हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ कलर के कॉम्बिनेशन चाहते हैं जो कि बेकरी वाले बोले कि भाई ये हमसे नहीं होगा, आप ऐसा वाला बनवा लीजिए, ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे। और हमें ज़्यादा नहीं, 2 आधा केजी के केक चाहिए और हमारा अभी बस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ है तो हम बहुत खर्चा भी नहीं कर सकते। तो अगर आप 900 रुपये में मेरे ये 2 केक बना दे, एक आज जैसे और एक कल, तो बड़ी हेल्प होगी। तो मैंने कहा ठीक है, बट आपका डिस्टेंस बहुत दूर है और आप क्या खुद लेने भेजेंगे। बोले हाँ, हम अपना आदमी खुद भेज देंगे और बस आपको केक देने हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनकी जब रिक्वायरमेंट देखी तो उन्हें एक कलर कॉम्बिनेशन में कोई केक चाहिए था, जो वहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो बना नहीं दे रहे थे। खैर जो भी हो रही हो, मुझे उससे फ़ायदा हुआ। तो अभी मैं वो केक कल बनाऊंगी और एक परसों बनाऊंगी और इन दोनों के वीडियोज़ आपको मिलेंगे मेरे तारा मधु की रसोई के चैनल पर। तो मैंने उनसे फ्लेवर भी पूछा कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो बोला आपकी चॉइस है, बट हमें ये कॉम्बिनेशन में इतने रुपए में एक केक बना दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 घंटे की दूरी पर ये केक जाएंगे और अभी इतनी गर्मी भी नहीं, मतलब इतना ठंडा मौसम नहीं है, गर्मी अभी भी चल रही है। तो सोचिए बिना एसी की कोई गाड़ी में अगर कोई जैसे स्कूटी या स्कूटर पे केक लेके जा रहा हो 4 घंटे की दूरी पर, तो कितना मुश्किल मुझे होगा। मैंने उनसे पूछा कि आप किस में वो भेजेंगे, तो अभी उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो किस तरीके से इस केक को मंगवाएंगे। बट अगर कोई आदमी आएगा स्कूटी पर लेने और 4 घंटा ट्रैवल करके, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कैसे उस केक को बनाऊंगी और क्या ऐसा करूंगी कि वो केक 4 घंटे तक ट्रैवल कर सके ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर। तो वो सारी डिटेल आप तारा मधु की रसोई पर देखिएगा। और देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में भी कोई हुनर है तो चैनल तो आप बना ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी स्मार्टनेस भी दिखाइए, उस चीज़ को पब्लिक में तक पहुँचे, वो उसको स्प्रेड करने के लिए आपको इंटरनेट की मदद लेनी होगी। देखिए, चैनल से तो वो लोग आपके पास कनेक्शन में आएंगे जो लोग ये चीज़ को सीखना चाहते हैं, जैसे कि लेडीज़ है, केक बनाना सीखना चाहती है, कोई जेंट्स है जो सीखना चाहता है। लेकिन आप ये काम बना करके सेल भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस करनी होगी और इंटरनेट वगैरह पर डाल करके अपनी जगह, अपनी लोकेशन, अपने बारे में थोड़ा लिखना होगा और आप क्या क्या करते हैं वो सब बताना होगा। तो मैंने बहुत दिनों पहले ये सोचा था कि मैं काम करूंगी, बट मुझसे ये हो नहीं रहा था। एक्चुअली इंटरनेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है और इसमें बहुत दिमाग मारना पड़ता है। उतनी देर में मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अपने किसी वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी। तो हस्बैंड को बार बार बोलने पर उनको भी बिजी था, तो उन्होंने किसी तरीके से किया और ये हमने लगभग 1-2 महीने पहले किया था। और देखिए उसका रिजल्ट अभी आने लगा है, मतलब एक ही आया है। मैं इतना नहीं कहूँगी कि बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बट एक आया। और ऐसे ही ना फ्रेंड्स, मुझे अभी कल एक मेरे सब्सक्राइबर ने ही कॉल किया, वो मैसेज कर रही थी मेरे चैनल पर।
तो शायद मेरा मिस हो गया, दूसरे फ़ोन पर मैंने मैसेज नहीं देखा, तो उन्होंने बार बार लिखा कि मैम मैंने आपको आपके नंबर पे मैसेज किया, आप देख नहीं रही हैं। तो फिर जब मैंने दोबारा देखा तो मेरे घर के पास में ही रहती है, बोली मैंने ना आपको चैनल से ढूंढा है, और जब मैंने आपका देखा ना कि आप गुवाहाटी में यहाँ रहती हैं, तो फिर मैंने सोचा ये तो पास में रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैम से केक का कोई ऑर्डर करूँ। केक तो वो दिसंबर में लेंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मैम कुछ छोटा डेमो कप केक जार केक बना करके बनवाना चाहूँगी, तो उसका भी पूरा एक वीडियो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए चैनल के थ्रू भी हेल्प होती है, अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस करके इंटरनेट पे अपने बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं तो वहाँ से भी हेल्प मिलती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें केक के ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, काम को कैसे बढ़ाएं, कंटेंट कहाँ से लाएं। तो देखिए यूट्यूब पर आप काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर ही सर्च करते रहिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न करके आप अपना कुछ नया ऐसा ऐड कर सकते हैं जो कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। फिर चाहे वो केक की रेसिपी हो, खाना बनाने की रेसिपी हो, क्योंकि देखिए हर घर में खाना बनता है, ये हर आदमी की एक ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को अगर आप थोड़ा ईजी वे में लोगों को बताएं कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है और इसको मैं और ऐसा बना सकती हूँ जिससे कि आपका बहुत समय बचेगा, आपको बहुत किफ़ायत होगी और सभी को ज़्यादा पसंद आएगा, तो वही बस एक ट्विस्ट होता है जो बाकी लोगों से आपको अलग बनाता है। सेम इसी तरीके से अगर आप घर का मैनेजमेंट अच्छा करती हैं तो बहुत लोग परेशान होते हैं भाई घर में स्पेस कम है और सामान बहुत ज़्यादा है, तो इसकी मैनेजमेंट अगर आप कुछ इससे जुड़ी टिप्स दे दें तो उससे लोगों को हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स जैसे सीज़न में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप अपने घरेलू नुस्खे टिप्स वगैरह अपने चैनल पर दें जो कि आपको लगता है ये भाई मेरी एक ट्रिक है जिससे मैं इस काम को कर लेती हूँ और ये लोगों को मुझे बतानी चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड भी बहुत सारी टिप्स और नुस्खों के वीडियोज़ डाल सकते हैं। अभी मैंने बहुत रिसेंटली में कुछ लोगों के वीडियोज़ देखे, वो सिर्फ अपने घर की नॉर्मल टिप्स बता रही हैं जो कि मैंने कहीं भी नहीं देखी और मुझे बड़ी अलग लगी, और मैं बस कनेक्ट होती गई और देखती गई और वाकई में वो बहुत मुझे हेल्पफुल लगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें तो कोई स्पेशल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जब वो आप काम कर रहे हो वीडियो को शूट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको वो सारी टिप्स बनानी है, आप जब जब अपने घर में वो काम कर रहे हो अलग अलग पॉइंट पर उस टिप्स को शूट करते रहिए और फिर एक साथ कंबाइन करके 7 से 8 टिप्स का एक प्रॉपर वीडियो बना करके आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से घर में अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें उससे रिलेटेड डाल सकते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रहे हैं ना फ्रेंड्स, लोगों ने उस पर भी वीडियो डाले हुए हैं, तो क्या हम सबको क्या कपड़े धोने नहीं आता वॉशिंग मशीन में, बट उनकी कुछ ऐसी खास टिप्स थी, कुछ ऐसे थंबनेल थे कि वो लोगों को खींच लेते हैं कि भाई इस तरीके से अगर आप कपड़े धोएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, तो आप उससे रिलेटेड कुछ डालते हैं। देखिए काम बहुत सारे हैं, बस हमको ये सर्च करते रहना है कि इस काम को और अच्छा, आसान और सरल भाषा में कैसे बनाया जा सकता है, और फिर उतना ही फ्रेंड्स आपको उसे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। भाई मान लिया आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो भले ही उनमें कितना ज्ञान हो लेकिन जब वो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे तो इसका मतलब उनमें कहीं कोई कमी है जो कि सामने वाला उनकी बात समझ नहीं पा रहा है। तो एक एक्सप्रेस और एक एक्सप्लेनेशन करने की पावर भी आप में होनी चाहिए, और वो आपको ऐसे नहीं बस आप अपना काम करते रहिएगा तो आपको अपने ही अनुभव से वो चीज़ सीखने को आ जाएगी, क्योंकि ये कोई टीच नहीं कर सकता, आपको सिखा नहीं सकता कि भाई ऐसे बोलिए। बस जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई काम मुझे बताना है, आप समझिए मेरे सामने एक 5 साल का छोटा बच्चा है और मुझे उसको समझाना है, और ये सोचिए कि इस बात को बताने से क्या मैं सेटिस्फाई हुई, अगर नहीं हुई तो मुझे और अच्छे से इस पर काम करना पड़ेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे ना कि भाई मैं सेटिस्फाई हो गई अपनी ही बताई बातों से, तो आप समझ जाइएगा कि सामने वाला भी कुछ हद तक होगा, और फिर इसी पर आप काम करते रहेंगे तो सामने वाला जब सेटिस्फाई होने लगेगा, आपकी बात वो समझने लगेगा, तो उसको आपकी बातें अच्छी लगने लगेंगी और वो आपके चैनल पर आकर आपको व्यूज़ भी देगा, आपके वीडियोस को काफ़ी लंबे समय तक देखेगा क्योंकि आपका तरीका उसको पसंद आने लगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको जानकारी देनी थी कि देखिए गूगल के थ्रू भी केक के ऑर्डर्स मिलते हैं, चैनल के थ्रू भी ऑर्डर्स मिलते हैं, और आप अपने काम को कैसे और कर सकते हैं। तो अभी मुझे कल वो केक के ऑर्डर बनाने हैं, सारी रेसिपी सारी डिटेल प्रोसेस आपको तारा मधु की रसोई के चैनल पर मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा यूज़फुल, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर बार आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और अगर फ्रेंड्स आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, केक वगैरह बनाने में को आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप जो मेरा नया तो यही चैनल है, पुराना चैनल जो है तारा मधु की रसोई, उस पर विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया जानने के लिए और सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।